हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि एक्सेल में कंसोलिडेट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आखिर कंसोलिडेट होता क्या है। तो जैसे सपोज करिए हम काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि जो हम सीट बना रहे थे ना, जो टेबल जो डाटा बना रहे थे, वो बाय मिस्टेक एक सीट पे आधा डेटा बना दिए और आधा डेटा हम क्या कर दिए, एक अलग सीट पे बना दिए। आया समझ में ना। और हम चाहते हैं कि उसको जोड़ करके किसी तीसरे सीट पर लेकर आ सके, किसी तीसरे सीट पे क्या कर सके, लेके आ सके, ताकि एक सीट पे चेंजिंग करें तो दूसरे सीट पे हमको दिखाई देने। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर हम यहाँ डेटा मान लेते हैं, यहाँ नेम हो गया और नेम के बाद हम ले लिया यहाँ पे जनवरी, उसके आगे फरवरी, यानी कि जनवरी फरवरी से लेकर कहां तक, मतलब हम ले लेते नहीं, जून तक इस पे डेटा हो गया। कहां तक, जून। और आगे हम कर दिए टोटल, क्या कर दिए, टोटल कर दिया हो गया। सेम ऐसे ही डेटा हम दे दिए अगले सीट पर, लेकिन अगले सीट पे ये हुआ ना, उन लोग का नाम तो था, क्या था उन लोग का नाम तो था, लेकिन यहाँ पे वो जनवरी बस क्या हो गया, जुलाई और अगस्त के आगे का डेटा आ गया। कहाँ का, जुलाई और अगस्त का डेटा आ गया। इसको सेलेक्ट करके आ गया कहाँ तक, दिसंबर। फिर यहाँ भी हम क्या कर दिए, टोटल कर दिए। अब हम ये चाहते हैं ना कि किसको, जनवरी से लेकर के जून तक और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक ये किसी तीसरे सीट पे डेटा को हम एक पास करके क्या कर सकें, जोड़ सकें, ऐड कर सकें। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, कंसोलिडेट। इसका इस्तेमाल करते हैं कंसोलिडेट। कैसे करते हैं तब ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लिए, नाम पहले हम लिखे होंगे ना, चलिए इसी को हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे लाके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर ले। लेकिन हमको एक काम करना है, पता है क्या, इसमें से जितना भी ना डुप्लीकेट है ना, जैसे इसमें से कई नाम दो बार आया हुआ है ना, उसको हटा देना, बस एक ही किसी का नाम रहेगा। उसके लिए एक और फंक्शन समझ लीजिए, जब आप आएंगे डाटा टैब में ना, आपको दिखाई देगा रिमूव डुप्लीकेट। क्या दिखाई देगा, रिमूव डुप्लीकेट। तो पहले उस पूरे नाम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्या कर देंगे, क्लिक, और यहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव डुप्लीकेट। अब करा यही वाला सारा है ना, या फिर इससे बेहतर बेहतर है हम रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव कर। नेम वाले में है ना, यहाँ से कर लेंगे ओके। कोई डुप्लीकेट नहीं है जी, डुप्लीकेट तो कोई नहीं है। किसी का ऐसा है जो डुप्लीकेट दिख रहा है, नहीं हो ना। तो देखिए हम इसमें से दो नाम को क्या कर दिए, कॉपी किए और यहाँ नीचे लाके क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। तो दो नाम अब डबल हुआ है ना, सबको सेलेक्ट किए, रिमूव डुप्लीकेट में गए, यहाँ से कंटिन्यूस विद सिलेक्शन किए, रिमूव कर दिए, नेम को सेलेक्ट करके क्या कर लिए, ओके। बता रहा कितना डुप्लीकेट था, 13 क्या है, यूनिक, यानी कि 13 सिंगल है और बाकी दो क्या है इसमें से डुप्लीकेट, हम कर लिए ओके। कितना हो गया ना। अब हमको आगे क्या करना है, डेटा टाइप कर देना है। तो अगर जो फिलहाल है वैसे हम लोग नंबर लिखना स्टार्ट करें, काफी ज्यादा समय लग जाएगा ना। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे किसका है, रैंड बिटवीन का। किसका, रैंड बिटवीन। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू रैंड बिटवीन। नंबर ले लेंगे कहां से, सपोज कर हम ले लिए 1000 से लेकर के और इसमें ले लिए 5000। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, ड्रा कर लिया नीचे की तरफ और फिर ड्रा कर लिया हम इस साइड। सैलरी हो सकता है, टोटल सेल अमाउंट हो सकता है, जो भी अमाउंट हो सकता है। जैसे इतना एक चीज समझ लो, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, वी लुकअप एच लुकअप पढ़े थे ना। उसके पहले उसके बाद समिप्स पढ़े थे ना, कि अगर जो रामू गया या फिर ये अर्शद गया सेल करने पडरौना में, तो कितने का सेल किया। तो वैसा मान ली एक मंथ में उसने टोटल कितने का सेल किया है, जनवरी में कितना
यानी कि 4,595 रुपए। फरवरी में कितना? 4,002 रुपए। मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, तो टोटल ये 6 मंथ में कितना सेल कर दिया हमको ये पता कर। आ रहा समझे ना? इस डेटा को हम पहले क्या करेंगे, कॉपी, और कॉपी करके वैल्यू क्या कर देंगे, पेस्ट, ताकि ये बार बार चेंज ना। सबको जोड़ने के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, किसका इस्तेमाल करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल टू, या तो फिर हम लिखेंगे सम और पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, चलो हम यहाँ दे दिए अल्ट के साथ इक्वल टू, हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके फिर हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे नीचे तरफ, सबका निकल जाएगा। एक टेबल बन गया ना। सेम यही नाम हम ले लिया अगले वाले सीट, यही नाम कहाँ ले लिया हम, अगले वाले सीट पर। सबको फिर से क्या कर दिया हम, सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर। अब वो कब से कब तक डेटा था इस वाले सीट पर, जनवरी से लेकर कहाँ तक, जुलाई, ये जून तक। और अगले सीट पे जब हम आ गए तो वहां पे कब का डेटा है, जुलाई से लेकर दिसंबर। तो यहाँ भी कुछ नंबर दे देते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन, इसमें नंबर ले लिए। इसमें लगभग इन्होंने सेल किया था 2000 से लेकर के कहां तक, 8000 तक। हो जाएगा ना, ड्रा कर लिए, सबका आ जाए। पहले सबको क्या करेंगे, कॉपी और वॉल्यूम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। अब ये बार बार चेंज नहीं हो। फिर हमको आ जाना है किसमें, टोटल वाले में, यहाँ पे करेंगे इक्वल टू और लिख लेंगे क्या, सम, या तो फिर इस्तेमाल कर लेंगे अल्ट के साथ इक्वल, निकल जाएगा ना। अब हो सकता है कि बाय मिस्टेक ही हमने अलग अलग सीट बना ली, कंसोलिडेट में हमको यही यूज करना है ना, कि बाय मिस्टेक आपने अलग अलग डेटा बना लिया, लेकिन इन नाम तो सेम है, लेकिन इन लोग का मंथ क्या है, अलग अलग। हमको जोड़ना है अगले सीट पर, तो उसके लिए 2 सीट का डेटा हो गया है ना, तो पहले अगला सीट हम एक ले लेंगे। एक सीट आ गया है ना, दिख रहा सबको ना। तो यानी कि 23 नंबर सीट का और 22 नंबर सीट का डेटा ऐड करके लाना है किस पे, 24 नंबर वाले पे। तो पहले हम 24 नंबर वाले सीट पे आ जाएंगे। पहले कहाँ आना होगा, 24 नंबर वाले सीट पर, और यहाँ आने के बाद से हमको चले जाना होगा किसमें, डाटा टैब। कहाँ जाना होगा, डाटा टैब। और डाटा टैब में आने के बाद से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कंसोलिडेट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट में जब आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले देगा रेफरेंस। क्या दिखाई देगा, रेफरेंस। तो रेफरेंस में ना आपको करना क्या होगा, पूरे डेटा को, 22 नंबर पे है ना, पूरे डेटा को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट करके क्या कर लेना होगा, ऐड। पहला सीट का डेटा ऐड हो गया ना। फिर दूसरे सीट पे यानी 23 नंबर वाले सीट पे आना है, और पूरे टेबल को क्या कर लेना है, यहाँ से क्या कर लेना है, दोनों सीट का डेटा ऐड हो गया ना। अब देखिए कौन कौन सा सीट का डेटा ऐड हुआ है, यहाँ बता रहा है सीट 22 और इसके नीचे सीट 23, इन दोनों सीट का डेटा क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से टॉप रो यानी कि ऊपर वाला ये चाहिए आपको, जो आपने जुलाई अगस्त सितंबर लिखा है ये आपको चाहिए ना, ऑन कर लीजिए, क्योंकि वो रहेगा तभी तो हम पहचान पाएंगे ना। लेफ्ट कॉलम, ये नाम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, नाम रहता है तो डिफाइन कर पाएंगे, नाम ले लिए। कह रहा है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, कि आप लिंक ऐड करना चाहते हैं कि दोनों को जोड़ करके बताए, हम तीनों को क्या कर देंगे, टिक कर लें, तीनों को क्या कर लेना है, और यहाँ से क्या कर लेना है, जैसा हमने ओके किया, देखिए नाम इधर आ गया साइड में ना, उसका जनवरी से लेकर कहां तक डेटा आ गया है, दिसंबर। उसके नीचे उसके बगल में आपको टोटल जोड़ करके बता देगा क्या, ये टोटल किसका दिखा रहा है, जून से लेकर, ये जनवरी से लेकर कहां तक, और ये किसका दिखा रहा है, जुलाई से लेकर के दिसंबर।
अब सबको अलग अलग जानना है ना। आपको प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सब में प्लस दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करिए प्लस वाले पर। अलग कर दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाटा एक सीट का है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा क्या है, एक सीट। हो जाएगा ना, कर ले। बाउंसर गया। चलिए सीट को हम यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब देखो क्या है, 22 नंबर का सीट है, और फिर कितने नंबर का, 23 नंबर का। अब ये दोनों डेटा बाय मिस्टेक हम अलग अलग बना दिए, लेकिन दोनों को जोड़ के हमको इस 25 नंबर वाले सीट पे लेकर के आना है। तो सबसे पहले इसी पे लेके आना है ना। तो जिस सीट पे आना हो पहले हम उस सीट पे आ जाएंगे और कर्सर रख लेंगे जहां रखना हो, और रखने के बाद हमको कहाँ जाना होगा, डाटा टैब। और डाटा में आने के बाद से हमको फिर किस में आना होगा, कंसोलिडेट। तो पहले दे रहा है क्या, रेफरेंस बताइए, कौन सा रेफरेंस है जिसमें से आपको जोड़ना है, टेबल कौन सा है। तो पहले हम 22 पे आ जाएंगे और पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। पहले पूरे टेबल को क्या कर लेना, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, फिर क्या कर लेना यहाँ से ऐड। पहला टेबल हो गया ना। अब ये करने के बाद अगला टेबल किस पे है, 23 नंबर पे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर से पूरा, और यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले ऐड करेंगे ना। ऐड करने के बाद हमको क्या करना होगा, आ जाएंगे किसमें, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे दूसरे को, और ये क्या कर लेंगे यहाँ से, एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसको कर लेते हैं, ये ज्यादा हो गया था इसको डिलीट कर दी। दोनों हो गया यहाँ पर। अब टॉप रो चाहिए, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक, तीनों क्या कर लेंगे, और सिंपली यहाँ से क्या कर लेंगे, जैसे ओके करें। देखिए डेटा बता रहा है दोनों एक पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बता रहे किस टेबल का डेटा है, पहले का, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका है, दूसरे। अब ये टोटली आपको यहाँ से यहाँ तक दिख जा रहा होगा एक क्रम में, दिख रहा है ना। अब करना क्या आपको, हम ये चाहते हैं ये देख सके कि एक सीट का डेटा कौन सा है, फिर दूसरे सीट का डेटा कौन सा। तो आपको यहाँ पे प्लस सब में दिखाई दे रहा होगा, जिसका देखने, जैसे समसन का देखना चाहते हैं, इसके सामने यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। बता रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर एक सीट का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टोटल वहां पे मत सेलेक्ट करो, टोटल को छोड़ दो। जब हम यहाँ से आ जा रहा है ना, एक नया सीट ले रहे हैं, नया सीट ले लिए, और कहाँ चले गए, डाटा टैब में, और फिर किसमें, कंसोलिडेट। रेफरेंस में आने के बाद हम पहले सीट के डेटा को जब सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से देखो क्या करना है, आ जाना है 22 नंबर पे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, टोटल को छोड़ दो, हो जाएगा ना। और फिर अगले वाले में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, फिर हम आ जाएंगे किसमें, 23 पे। अब इसमें हम फिर सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा ना। ऐड कर लेंगे, लेफ्ट क्या चाहिए, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, क्रिएट लिंक, और यहाँ क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो लास्ट में टोटल भी नहीं बता रहा है, आ रहा समझ में ना। और यहाँ पर भी आप देना चाहते थे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाइए, सबको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए, सबका टोटल बता देगा यहाँ पे, हो जाएगा ना। और ये देखना चाहते हैं अलग अलग, तो फिर इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये अलग अलग बता देगा, यहाँ से यहाँ तक एक सीट पर, और यहाँ से यहाँ तक एक सीट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अब समझ आया है, हो जाएगा ये ना। पहले नोट कर लीजिए, हेडिंग दे पहले कंसोलिडेट, हेडिंग क्या देना है, कंसोलिडेट। हो गया। अब लिख लीजिए कंसोलिडेट फंक्शन का यूज
कंसोलिडेट फंक्शन का यूज बनाए गए दो सीट के डाटा को दो सीट की डाटा को तीसरे सीट पर ऐड करके लाने के लिए दो सीट के डाटा को तीसरे सीट पर ऐड करके लाने के लिए तीसरे सीट पर ऐड करके लाने के लिए किया जाता है। ऐड करके लाने के लिए किया जाता है। हो गया। अब इसमें लिख लीजिए, पहले ऐसे टेबल बना लीजिए, फिर इसका प्रोसेस लिखवा दे रहे हैं। ऐसे टेबल बना लीजिए पहले। हो गया। सर ऐसे बस वो अगला वाला रहेगा, बस इसका प्रोसेस लिख लीजिएगा पहले, ये बना लीजिए, फिर उसका प्रोसेस लिखवा दे रहे हैं। हो गया। हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहले लिख लीजिए प्रोसेस डाल के इंसर्ट ए न्यू सीट, इंसर्ट ए न्यू सीट, इंसर्ट ए न्यू सीट। हो गया। फिर ऐसे प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा, ऐसे प्रोसेस डाल के गो टू डाटा टैब, गो टू डाटा टैब, हाँ, इंसर्ट ए न्यू सीट, फिर ऐसे प्रोसेस डाल के गो टू डाटा टैब, गो टू डाटा टैब, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा सेलेक्ट सीट वन ऑल टेबल, सेलेक्ट सीट वन ऑल टेबल। हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऐड, प्रोसेस डाल के ऐड, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट सेकेंड सीट ऑल टेबल, सेलेक्ट सेकेंड सीट ऑल टेबल। हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऐड, प्रोसेस डाल के लिख लेंगे ऐड। हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऑन टॉप रो लेफ्ट कॉलम एंड क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा,
ऑन टॉप रो on top row left column create link to source data create link to source data इसका मतलब ये जब ये लिंक यानी कि ऑन करेंगे ना तो जो हमको प्लस और माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा है ना उसके साथ वो सारा क्या करे एक साथ सिंबल है यानी कि क्रमबद्ध तरीके से दिखाई देने का काम करेगा हो गया फिर प्रोसेस डाल के लिख लेंगे क्या ओके प्रोसेस डाल के लिख लेना क्या ओके हो गया ऐसे निकाले जाएंगे सभी लोग ना अब एक से ध्यान दीजिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें अब आज ये पहले कुछ ऑप्शन भी समझ लीजिए इधर हम आते हैं किसमें होम टैब तो होम टैब में लगभग जो क्ले बोर्ड का ऑप्शन दिया आप लोग होम एमएस वर्ड में पढ़े हैं ना उसके बाद दिया फॉन्ट ग्रुप तो फॉन्ट ग्रुप में लगभग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना आप लोग पढ़े हैं बॉर्डर लगाना बॉर्डर के बाद से फील कलर या और उसका टेक्स्ट कलर टेक्स्ट साइज को छोटा या बड़ा करना उसके बाद से यहाँ से साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं उसके आगे ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चलिए फिर आगे दिया अलाइनमेंट आगे क्या दिया है अलाइनमेंट अलाइनमेंट में क्या दिया है जैसे देखिए आप दिया है सबसे पहले टॉप अलाइन सेंटर अलाइन यानी कि बिल्कुल मिडिल में रहेगा और फिर क्या होगा बटन अलाइन और इधर दिया लेफ्ट सेंटर और राइट यानी कि अगर आप कुछ डेटा जैसे सेलेक्ट करके मर्ज कर लिए और कुछ भी अगर जो डेटा भी हम लिख रहे हैं तो नीचे और सेंटर में लिख रहा है ना तो टॉप पे करना तो हम टॉप सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ चला गया टॉप मिडिल सेलेक्ट करें तो कहाँ रहेगा बीच में और जो लेफ्ट करें फिर कहाँ रहेगा लेफ्ट में और राइट करेंगे तो राइट यानी कि जहां हम इसका अलाइन देना चाहते हैं वहां हम इसका अलाइन दे सकते हो जाएगा और उसके आगे जब जाएं तो आपको दिखा जाएगा टेक्स्ट डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन जैसे सपोज कि हम इसी एक सेल में आ गए यहाँ नाम लिख दिया हम क्या गायत्री हम इसको अपने हिसाब से रोटेट करना चाहते हैं फिर हम किस में आ जाएंगे ओरिएंटेशन में कैसे लेना है वैसे सेलेक्ट कर लेंगे चेंज हो रहा है ना दिख रहा है सबको हो जाएगा अगर यही हम बाय डिफॉल्ट ये कर लिए और पहले जैसा करना तो उसके जैसा भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है ना आपको आ जाना किसमें लास्ट वाले ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइन तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा दिख रहा है ना जिस कंट्रोल जेड से हो ही जाएगा लेकिन कई सारा काम करने तो सब अंडू होगा तब तो वो अंडू होगा ना आ रहा समझ में ना और उसके लिए एक तरीका है फिर डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर किसमें आ जाइए फॉर्मेट सेल अलाइन में और यहाँ पे जिस डायरेक्शन में इसको रोटेट कराएंगे उसी डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट क्या होगा मूव हो जाएगा और उसके आगे आपको दिखाई दे रहा किसका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट इंडेंट आप लोग पढ़े हैं ना चाहे डिक्रीज करिए और चाहे फिर क्या करिए इंक्रीज करिए हो जाएगा जितना पे डिक्रीज करना चाहे जितना पे इंक्रीज कर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर आप लोग पढ़े हैं ना कि कहीं मेन हेडिंग देना तो हम सेलेक्ट कर डायरेक्टली क्या कर देते हैं मर्ज कर देते हैं यहाँ से हो जाएगा ना लेकिन जब इसमें आगे आएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई दे किसका जैसे मर्ज एंड सेंटर कर दी और अनमर्ज कर देंगे फिर वापस वैसे हो जाएगा पहले जैसा मर्ज क्रॉस कर दे देखिए ऐसे हो जाएगा सिर्फ क्या मर्ज हुआ है कॉलम रो जैसे था वैसे ही दिया गया हो जाएगा चलिए फिर हम चले गए कहाँ पे मर्ज सेंटर को हटा दी इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा रैप टैक्स क्या दिखाई दे रहा होगा रैप टैक्स जैसे हम यहाँ पे लिख दिया क्या गायत्री और आगे लिख दिया इंस्टीट्यूट क्या लिख दिया आगे इंस्टीट्यूट गायत्री और इंस्टीट्यूट एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है ना
हम चाहते हैं इसका साइज बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ही सेल में गायत्री ऊपर और इंस्टीट्यूट कहाँ रहे, नीचे। तो उसके लिए हम इसको बस सेलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। दिख रहा है, हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसका साइज नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएं तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हम उतना ही उसको क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। और नीचे लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रैप टेक्स्ट। हो जाएगा। और आगे जब जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा नंबर फॉर्मेट। तो नंबर का ज्यादातर कब यूज किया जाता है, जैसे आपने कुछ नंबर लिख दिया यहाँ पे, हो जाएगा। अगर जो आप इसके सामने कोई करेंसी लगाना चाहते थे, यहाँ पे करेंसी फिलहाल लगा सकते हैं। जैसे हमने आपको वो बताया था, उसमें ईएमआई निकालते समय इंडियन करेंसी रखना होता, मोर में चले जाएंगे और इसमें सर्च कर लेंगे इंडियन रुपीज वाला, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे, हो जाएगा चेंज। आगे आपको परसेंटेज दिखाई देगा, परसेंटेज में करना परसेंटेज करिए, या जो कॉमा करना है तो कॉमा कर लीजिए, नंबर में हो जाएगा। डिक्रीज इन क्या, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे कस्टम दिया है कि जो काम हम यहाँ से करेंगे और जब आप चाहते थे यहीं से चेंज कर सकते हैं, नंबर में रख, जनरल में रखना है कि नंबर में कि करेंसी में, दिख रहा है ना, कि काउंटिंग में कि डेट में, कि जिसमें रखना हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। और आगे जब जाएंगे ना, आगे आपको दिखाई देगा क्या, कंडीशनल फॉर्मेट, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग बताए थे। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद से आगे जाए तो आपको दिखाई देगा क्या, फॉर्मेट एज कि और आप इतना सेल टेबल के रूप में फॉर्मेट करना चाहते हैं तो क्लिक करिए, जैसे आपको डिजाइन चाहिए वैसे क्या करिए, सेलेक्ट, और यहाँ से क्या कर लीजिए, चेंज वैसे फॉर्मेट में, हो जाएगा। कर ले जाएंगे सभी लोग ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई कर लीजिएगा, कंसोलिडेट फंक्शन का यूज कर लीजिएगा। और मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कल आपको बताएंगे आप लोग क्लास में, वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। जैसे आप लोग वैलिड और इनवैलिड सुने हो, यहाँ पे वैलिड डेटा ही टाइप होगा, इनवैलिड डेटा टाइप नहीं होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, डाटा वैलिडेशन। तो आज आप लोग इतना ट्राई करके आइए, अगली क्लास में आपको बताएंगे डाटा वैलिडेशन।